Today I'm going to make a discussion with regarding the classification of the contracts. What are the various types on the basis of which what are the various types of the contracts. Contracts के different types कौन से, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. So this classification has been broadly done, that is on the basis of validity, on the basis of formation, then after that on the basis of performance, and there are standard form of contracts. Now as for the validity basis is concerned, these are void agreements, void contracts, then after that we are having illegal agreements, then voidable contracts and unenforceable contracts. In the same way we are having the classification on the basis of formation. We'll have the detailed discussion in the next slide. ब्रीफली मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिडिटी के बेसिस पर है, इलीगल एग्रीमेंट्स है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, अनएनफोर्सेबल है, फॉर्मेशन के बेसिस पर है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्वेसी. तो हम बात इस पे करते हैं आगे फर्दर. नाउ एज फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इज कंसर्न, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन we are basically roughly two type of contracts. One is expressed contracts and second one is implied contracts, and third one is quasi or constructive contracts. Now as for the express contracts are concerned, express contracts are those contracts which are expressed in words. These words may be oral words, these may be oral or these may be written. तो जब हम बात करते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है. ये ओरली भी हो सकते हैं, ज़ुबानी तौर पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और रिटन में भी हो सकते हैं. नॉर्मली द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड व्हेन दे आर रिटन, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स के कोई एविडेंसेस नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने आप में वैलिड नहीं है पूरी तरह से. देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस इन विच रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. बहुत से ऐसी सिचुएशंस है जिनमें कि कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन में होना चाहिए, लिखित तौर पर होना चाहिए, ना कि वर्बल होना चाहिए, ज़ुबानी तौर पर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. दीज आर बेसिकली द बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंपनी इज़ फॉर्म्ड. ये बेसिक डॉक्यूमेंट है किसी कंपनी के, जिनके आधार पर एक कंपनी को बनाया जाता है. Memorandum of Association and Articles of Association. In the same way, whenever there is a transfer of shares or debentures in a company, कंपनी के केस में जब कभी भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली शेयर्स या डिबेंचर्स ट्रांसफ़र होते हैं, उस केस में भी ये डॉक्यूमेंट जो है रिटन में होने चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए. ज़ुबानी तौर पर ये पॉसिबिलिटी इनकी नहीं है. सो देयर आर सर्टेन मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी मूव्ड ईजिली, यानी एक जगह से दूसरी जगह जिस प्रॉपर्टी को मूव नहीं किया जा सकता उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है. फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड, इन द सो मेनी अदर एसेट्स आर देयर, इमूवेबल प्रॉपर्टीज. इन दोज केसेस वी आर हैविंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट. उसके लिए अलग से एक्ट बना हुआ है और उस रिटर्न में वो कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर सेल डीड, परचेज डीड होनी चाहिए. सो इट शुड बी रिटन. देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, लाइक दीज डॉक्यूमेंट्स. जब हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंडर आता है, उसमें चेक्स की बात करते हैं, हम ड्राफ्ट्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स पेएबल की. ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा रिटन में होने चाहिए. सो एग्रीमेंट इज़, कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑलवेज इन रिटन फॉर्म. ये रिटन में है तभी वैलिड है. इट कैन नॉट बी ओरल, इट कैन नॉट बी ओरल कॉन्ट्रैक्ट. ये ओरल नहीं होना चाहिए, ज़ुबानी कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं हो सकता. In the same way power of attorney. Now what is the meaning of power of attorney? Power of attorney means किसी पर्सन को कोई अथॉरिटी दे दी है. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को डील करने की अथॉरिटी दे दी है, तो ये भी हमेशा रिटर्न में ही होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी. इन द सेम वे वी हैविंग विल. विल का मतलब किसी ने अपनी
वसीयत करनी है तो वसीयत भी हमेशा रिटर्न में होगी, ये कभी भी ओरल ज़ुबानी तौर पर नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ुबानी तौर पर हो गई इसका मतलब है ये वैलिड, इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. सो व्हाट आई मीन टू से, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ in the express contracts are two types, one is oral contracts and second one is written contracts. यानी ये ओरल ज़ुबानी तौर पर हो सकते हैं या फिर लिखित में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैलिडिटी किसकी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स की है. नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स इज़ ऑन द बेस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर बनाने के डॉक्यूमेंट को बनाने के आधार पर कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दैट इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हम जो बात कर रहे हैं 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है, उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं. वन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कोट यू हियर, दैट इज़ यू आर गोइंग टू रेस्टोरेंट एंड अवेलिंग सर्टेन फूड. आप फूड खाते हैं कुछ वहाँ पर और बैठते हैं, फूड आप यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं, या आप होटल में जाते हैं, रूम की सर्विसेज लेते हैं, तो अल्टीमेटली यह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि आप फूड खा रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में बन चुके हैं एंड अल्टीमेटली यू हैव टू मेक द पेमेंट आपको करनी है. इन द सेम वे यू आर बोर्डिंग अ बस. आप किसी बस में चढ़ रहे हैं और बस में चढ़ने पर जब आप एक और बस में एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बस में चढ़ने के बाद टिकट भी लेंगे और ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आप ट्रैवल करने वाले हैं, टिकट करने लेने वाले हैं. ये माना जाएगा कि आप बस में ट्रैवल करेंगे और आपको टिकट भी लेना है. तो दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये अपने आप हमारे एक्शन से पता चल रहा है, हमारे एक्शन से पता चल रहा है. हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हम खाना खाया नहीं खाया अलग बात है अभी, ठीक है, खाएंगे, बिल भी देंगे और खाएंगे भी खाना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट में बंधने जा रहे हैं. इन द सेम वे यहाँ पर हम बस में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम टिकट लें, और कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑटोमेटिकली बन गए, क्योंकि हमारी ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे एक्शन से पता चल गया दैट वी आर एंटरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट. ये दो एग्जांपल्स थे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर ड्यू टू द एक्शन ऑफ द पार्टीज़ कोई ऐसा एक्शन लेती है जिसकी वजह से ये साबित हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है. दिस इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड रिटन और ओरल वर्ड्स. हम ज़ुबानी तौर पर भी शायद बोले ना बोले, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम ज़ुबानी तौर पर जाते हैं, सीट पर बैठ जाते हैं, ज़ुबानी तौर पर हमने कुछ नहीं कहा, हो सकता है बोलते भी, कहते भी और नहीं भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ना. हमने रिटन डॉक्यूमेंट्स साइन किए बस में चढ़ने से पहले. सो दिस इज़ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे एक्शन से काम हो रहा है. सो दिस इज़ अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. Then on the basis of the contracts on the basis of formation,